All right, very good evening everyone. I hope everyone is doing great. Welcome back to the channel Commerce Vidya. आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्लानिंग चैप्टर। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, प्लानिंग, जिसमें मैंने आपको मीनिंग, इंपॉर्टेंस और फीचर्स करवा दिए थे। लेट्स कम टू दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लानिंग प्रोसेस। और बहुत ही सिंपल तरीके से करवाने वाला हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से प्लानिंग का प्रोसेस समझाने वाला हूं। इंपॉर्टेंट भी बहुत है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। एक अच्छी सी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको हर एक चीज समझाऊंगा, बहुत ही आराम से समझ आ जाएगा और इसके बाद दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल वर्जन में करवाने वाला हूं। देखो जरा, सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारा प्लानिंग का सबसे पहला काम है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। यह देखना कि हमारी कंपनी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हमारी कंपनी का टारगेट क्या है, हम कंपनी एज ए कंपनी करना क्या चाहते हैं। उसका मतलब है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अपने गोल को सेट करना, आप कितना क्या अचीव करना चाहते हो, उस गोल को प्लानिंग के पहले स्टेप में सेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, रिलायंस कंपनी, ठीक है, wants to achieve growth in sales by 20%। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैंने सेट कर दिया, एग्जाम्पल आपको बता दी। पहला मैंने सेट कर लिया ऑब्जेक्टिव। मैं कौन हूं? रिलायंस कंपनी। मैंने सोचा मैं अपनी सेल को 20% बढ़ाना चाहता हूं, ये मैंने सोच लिया, अपनी सेल को 20% बढ़ाना चाहता हूं। गुड वन। सेकंड, डेवलपिंग प्रीमिसेस। दूसरा पॉइंट है प्रीमिसेस, मतलब एजम्पशंस। आप कुछ कुछ चीजें सोच के चलोगे। अगर ऑब्जेक्टिव सेट करना है ना, कुछ कुछ चीजें सोच के चलते हैं हम। आपको याद होगा 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ डिमांड। उसके अंदर कुछ एजम्पशंस होती थी, जैसे देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द ग्रुप, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, देयर इज नो इम्पोर्ट। मतलब बहुत सारी एजम्पशंस हम मान के चलते हैं, हम बहुत सारी एजम्पशंस को मान के चलते हैं। रिलायंस वाले अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं सेल्स में, तो उनको कुछ मान के चलना पड़ेगा, ये तभी टारगेट अचीव होगा। अरे सर वो क्या माने, बताता हूं क्या माने। एग्जाम्पल के लिए, रिलायंस कंपनी ने सोचा नो चेंज इन इनकम, लोगों की इनकम में चेंज नहीं होगा, मतलब लोग जितने अभी अमीर हैं उतने ही रहेंगे। दूसरा, नो चेंज इन टेस्ट, लोगों के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। लोगों की नो चेंज इन प्रेफरेंस, लोगों की प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। ये एजम्पशंस मैं मान के चल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से ये एजम्पशन मान के चलूंगा, तब जाके ये 20% अचीव होगा, नहीं तो 20% अचीव नहीं होगा। रिलायंस ने सोचा 20% अचीव करना है, तो उन्होंने ये तीन, मैंने अपनी तरफ से तीन सोच ली, ये तीन एजम्पशंस वो सोच के चल रहे हैं। पहली, हमारे इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर टेस्ट में, फिर प्रेफरेंस में। चलो गुड टू गो। थर्ड पॉइंट बात करता हूं। थर्ड पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स, मतलब ऑप्शंस। अगर हमने कोई भी चीज प्लान करनी है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मान लो मैंने शादी में जाना है, बहुत सारे ऑप्शन है, कोट पैंट पहनूं, इंडो वेस्टर्न पहनूं, कुर्ता पहनूं, क्या पहनूं, ऑप्शन है ना। अब ये 20% सेल को अचीव करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है। अब वो ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। मैं अपनी तरफ से, रिलायंस की तरफ से बताता हूं मेरे पास क्या ऑप्शन है। मेरे पास ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है मेरे पास कि मैं प्रमोशन कर लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करूं। दूसरा, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूं। तीसरा, मैं क्वालिटी इंप्रूव करूं। ये तीनों चीजें करूंगा तो मेरी 20% ग्रोथ हो जाएगी। ये मैं एज अ रिलायंस कंपनी बोल रहा हूं। मेरे पास वैसे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, मैंने तीन बताए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ये तीन ऑप्शन मैंने आपको बताए, आइडेंटिफाई कर लिए मैंने कि या तो यार मैं प्रमोशन कर लेता हूं, मेरी सेल बढ़ जाएगी, यार एक काम करता हूं क्वालिटी बढ़िया देता हूं, लोग अपने आप खरीदेंगे, यार नहीं मैं काम करता हूं, मैं ना प्रोडक्शन ही बढ़ा देता हूं, कॉस्ट कम पड़ेगी, सस्ता बेच दूंगा। ये तीन ऑप्शन है मेरे पास, ये तीन ऑप्शन है। मैंने 20% अगर सेल को अचीव करना है तो ये तीन ऑप्शन है। अब इवेल्युएट करता हूं चौथे में,
इवेल्युएटिंग। अब चेक करूंगा ये ऑल्टरनेटिव्स में मेरे पास कौन सा ऑल्टरनेट सस्ता पड़ेगा। यही एग्जांपल चलते हैं। पहला प्रमोशन, इवेल्युएट किया कि यार प्रमोशन पे तो 25 लाख रुपए लग रहा है, ठीक है यार, अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मशीन लेके आनी पड़ेगी, 75 लाख रुपए लग जाएगा। तीसरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट, अगर क्वालिटी इंप्रूव करता हूं तो 10 लाख रुपए लगेंगे। ये तीनों से मेरी 20% सेल बढ़ जाएगी। और है, एंड नहीं है, और तीनों में से कोई एक कर लो, आपका 20% हो जाएगा। यहां तक तो तीनों ही सही थे। यहां आके पता चला इवैल्यूएशन में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया, खर्चा कितना है, बेनिफिट कितना है, पता लगा यार जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है ना ये ठीक पड़ रहा है। सबसे सस्ता तो यही है, क्योंकि ये भी नहीं है ये भी नहीं है। कौन सा सस्ता है? थर्ड, क्वालिटी वाला। फिफ्थ पॉइंट में आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टिंग द प्लान। कौन सा प्लान सिलेक्ट किया? क्वालिटी इंप्रूवमेंट। कितने में? सर जी 10 लाख में। और जैसे ही आपने सिलेक्ट कर लिया, सिक्स्थ पॉइंट आपका इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब ये जो प्लान है क्वालिटी इंप्रूवमेंट वाला, ये पूरे इंडिया में फैला दो। रिलायंस के हर सेंटर में क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे बात होनी चाहिए, हर रिलायंस के स्टोर पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे बात होनी चाहिए। इंप्लीमेंट हो गया प्लान, हर जगह पे इंप्लीमेंट कर दिया, हर स्टोर में, हर सिटी में, जहां जहां रिलायंस है वहां सब जगह पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे बात होगी। क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्ट किया, मुझे पता चला है सबसे सस्ता है। लास्ट पॉइंट नंबर 7, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन, ये आपको देखना है क्या 20% जो सोचा था क्या वो अचीव हो गया? पता चला रिलायंस लिमिटेड 17% ग्रो कर पाए। नॉट अ बैड नंबर, बहुत अच्छा नंबर है। 20% सोचा था, 17 हो गया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे? 3% के लिए दोबारा से प्लान, फिर से प्लान, फिर से प्लान, सारा प्रोसेस फॉलो। तभी तो बोला फीचर में प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। अगर 20% अचीव हो जाता फिर किसी और चीज का प्लान करते। अभी तो अचीव नहीं हुआ, डेविएशन आ गई, 3% के लिए दोबारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, प्रीमिसेस डेवलप, सब कुछ दोबारा होगा। मतलब एक प्रोसेस चलता ही रहेगा। सिंपल से पॉइंट मैंने आपको बताया, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, रिलायंस ने सेट किया, फिर कुछ एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ऐसे चीजें अचीव नहीं होती, मैंने एजम्पशन ले ली। फिर मैंने ऑप्शन देखे, मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है जिससे मैं अचीव कर सकता हूं, वो भी पता लग गया। फिर मैंने उनको इवेल्युएट किया, कितना पैसा कहां पे लगेगा वो भी पता चल गया। फिर लास्ट में मैंने सिलेक्ट कर लिया प्लान को। किसको सिलेक्ट किया? क्वालिटी इंप्रूवमेंट को सिलेक्ट किया। क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि यही सबसे सस्ता था। और उसके बाद इंप्लीमेंटिंग द प्लान, ये हर जगह पे मेरा प्लान इंप्लीमेंट हो गया। रीजन बीइंग ये प्लान के अकॉर्डिंग हमारी 17% ग्रोथ हमें मिल गई। 20 मिलना था बट 17 मिल गया। इट इज अ गुड ऑप्शन, नॉट अ बैड ऑप्शन। इससे मुझे मिल गया और ये मैंने कंप्लीट कर दिया। क्लियर? गुड टू गो। ये हमारा पूरा प्रोसेस था। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिमिटेशंस और हमारा एक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान, वो करवाने वाला हूं। इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।